निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं। धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे, और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे? आप इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, मगध नरेश का कहना है कि मेरा एक बाण उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है।
परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बाण को तोड़ दे जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है। आगे बढ़िए। हस्तिनापुर अपने युवराज का स्वागत करता है। युधिष्ठिर, तुम्हें ये करना होगा दुशासन। नहीं भ्राताश्री, ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरा आदेश है। प्रहार करो मुझ पर। और जोर से। यहां नहीं, यहां मारो मेरे मुख पे।
दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो पुत्र? उस प्रहार की पीड़ा को न्यून करने का प्रयास कर रहा हूं जो आपने मुझ पर किया है। शासन, मारो मुझे। अपने पिता को कष्ट मत दो पुत्र, कष्ट मत दो। मैं तुम्हारी पीड़ा सह नहीं सकता। बोलो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए मुझे? मुझे जो चाहिए था वो तो आपने उस युधिष्ठिर को दे दिया पिताश्री, उस युधिष्ठिर को। उस युवराज पद पर मेरा अधिकार था। उस मुकुट पर आपके ज्येष्ठ पुत्र इस दुर्योधन का अधिकार था। क्यों किया आपने ऐसा पिताश्री, क्यों? मैं विवश था पुत्र, विवश था मैं, क्योंकि पांचाल नरेश को उन पांडवों ने पराजित किया। परंतु तुम व्यथित क्यों हो पुत्र? युधिष्ठिर अभी केवल युवराज बना है, सम्राट नहीं। और एक युवराज को कभी भी, कहीं भी किसी के भी आक्रमण का उत्तर देना पड़ सकता है पुत्र। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा, मैं। और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र।
कुंभकर्ण, मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हारी योग्यता परखने में मैं असफल रहा, परंतु तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अंग में परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम राजा बनने योग्य हो। तुमने अपना वचन पूरा किया। अब मेरी बारी तुम्हारे वास्तविक राज अभिषेक की।